हेलो एंड वेलकम गाइस टू अपग्रेड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में रिसेंटली अभी साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिका का पेपर कंडक्ट कराया गया था। उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या एग्जाम पैटर्न था, मेरा क्या अटेम्प्ट था, ये सब डिस्कस आज इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्वेश्चंस टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। टाइम दिया गया था 1 आवर 30 मिनट का। एक क्वेश्चन था 3 मार्क्स का विथ 1 मार्क ऑफ नेगेटिव मार्किंग। टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का था। लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इजी टू मॉडरेट था। रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड डायमीटर डी ऑफ अ वायर। तो ऑप्शंस दिए हुए थे। करेक्ट ऑप्शन होगा I इज इक्वल टू के डी टू द पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था डीसी शंट जनरेटर से। एक न्यूमेरिकल था, ईएमएफ गिवन था 212 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम, लोड करंट 20 एम्पियर एंड लोड कनेक्टेड रेजिस्टेंस इज 10 ओम। नेग्लेक्ट द ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, फाइंड द वैल्यू ऑफ RSH। न्यूमेरिकल बहुत आसान था। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर प्रैक्टिस रहती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ कैन द स्पीड बी इंक्रीज इन डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर में कैसे स्पीड इंक्रीज हो सकती है इन द फील्ड वाइंडिंग। ये क्वेश्चन था इन द फील्ड वाइंडिंग। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज 2 फैराड 4 फैराड एंड 6 फैराड गिविंग 220 वोल्ट डीसी, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक कैपेसिटर से क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द करंट थ्रू वोल्टेज सोर्स एज गिवन। कुछ इस तरीके की सर्किट दी हुई थी, इसमें वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस करंट निकालना था। इन सीरीज आरएलसी सर्किट्स एट रेजोनेंस इम्पिडेंस डैश करंट डैश। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में इम्पिडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है। ये ऑप्शन दिया हुआ था तो इसमें फिल करना था अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरीके के अगेन बेसिक की एक सर्किट दी हुई थी। यहाँ पर ये हर एक ब्रांचेस में ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए थे जो कि मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है, वैल्यूज़ याद नहीं थी तो इसलिए नहीं। कुछ ऐसा ब्रांच था, करंट की वैल्यू ऐसे दी हुई थी जैसे आप देख सकते हैं। इसमें करंट निकालना है ब्रांच AB, इस ब्रांच में करंट निकालना था। बात करें बेसिक की तो वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल से भी एक एक न्यूमेरिकल आया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर लेंथ हाफ हो जाता है और डायमीटर डबल हो जाता है किसी वायर का तो रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ओल्ड एज कम्पेयर टू ओल्ड रेजिस्टेंस, कंपेयर करना था। इफ इन अ रेजोनेंस सर्किट इफ ऑल द एलिमेंट्स वैल्यू गेट्स डबल्ड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की फॉर्मूला ये होता है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि अगर हम सारे टर्म्स डबल कर देते हैं, एल सी सबकी वैल्यू डबल कर देंगे तो न्यू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुरानी फ्रिक्वेंसी के मुकाबले कितनी। RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10 एम्पियर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RMS फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर। हम हाफ वेव की बात करें तो IRMS की वैल्यू होती है I मैक्सिमम बाई 2। IRMS दिया हुआ है हाफ वेव का तो I मैक्सिमम निकल जाएगा। I मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 20 एम्पियर्स। अगर 20 आ गया I मैक्सिमम की वैल्यू तो फुल वेव का वैल्यू होता है RMS। IRMS इज इक्वल्स टू 0.707 इंटू I मैक्सिमम। I मैक्सिमम की वैल्यू है यहाँ 20 तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अगेन बेसिक से था फाइंड द RMS वैल्यू गिवन एज V1 की वैल्यू कुछ ये दी हुई थी और V2 की वैल्यू कुछ ये दिया हुआ था। RMS वैल्यू निकालना था, ये भी बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द टाइम कांस्टेंट इन सीरीज RLC सर्किट। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला यही होता है सीरीज RLC सर्किट का, टाउ इज इक्वल्स टू L/R। तो करेक्ट ऑप्शन वॉज दिस। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इन सीरीज RL सर्किट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ अ हीटर इज वर्किंग ऑन 50 हर्ट्ज एंड इफ इट इज कनेक्टेड टू 60 हर्ट्ज देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कॉइल। हम जानते हैं फॉर्मूला XL इज इक्वल्स टू 2πfL। ये कॉइल है तो अगर हम फ्रिक्वेंसी अगर इसकी बढ़ाते हैं तो हमारा XL की वैल्यू बढ़ती है तो इफेक्ट यही होगा कि इम्पिडेंस ऑफ द कॉइल
impedance of the coil will get increased. तो करेक्ट ऑप्शन वॉज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन अ हीटर कनेक्टेड टू 100 एम्पियर फॉर 5 minutes. Calculate it in joule. If current I is equals to something was given, then find the number of electrons per second flowing through the conductor. Again, let the question was given as a 10 ampere. तो number of electrons कैसे निकालेंगे? Again a formula based question. I is equals to Q by T and Q is equals to N, number of electrons and charge on each electron. Using this formula we can get the answer easily. So the next question was, series connection of capacitor based numerical. If active power P is equals to 10 kilowatt and Q is equals to 20 kVA, then find the power factor cos phi. ये क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मशीन से आया था. If synchronous speed is 1000 rpm and poles is 12, then find the time period in seconds of an induction motor. Ns is equals to 120 f upon p. इससे फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे. जब फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी तो टाइम पीरियड निकालना है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी के. तो इस फॉर्मूला से हम टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन लोड करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 12 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टॉर्क अवॉइडिंग द कोर सैचुरेशन. मैंने टिक किया तो सॉल्व करके आया था मेरा 44%. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये एक ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया था. फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर व्हेन स्लिप इज 4%, पोल इज 4 एंड द एनआर इज इक्वल्स टू 940 rpm. अगेंस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो इजीली निकाल लेंगे आप लोग. सिंक्रोनस स्पीड है 1470 और मोटर की स्पीड है 1400 rpm. तो स्लिप परसेंटेज ये भी फॉर्मूला बेस्ड है. स्लिप परसेंटेज ये भी आराम से निकल जाएगा. एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस into 100. Rotor frequency when slip is 4% and stator frequency is 50 Hz. तो स्लिप कितना दिया हुआ है? 4%, 0.04 into 50 Hz, तो 2 Hz. 2 Hz will be the answer. So now next question. Moving towards the next question. Open circuit test on a transformer is done for. The option given was finding iron loss, finding efficiency, finding the coupling factor or the copper loss. The correct option is finding the iron loss. Moving towards the next question, for what purpose damper winding is used in synchronous motor? So the correct option given was for the starting purpose and for reducing the hunting. The next question again was from the transformer. What is the advantage of a shell type transformer? Option A, low noise operation. Option B, high efficiency for low leakage flux or for low losses. So this was the question asked. A numerical based on voltage regulation of a transformer. Yes, again a question on voltage regulation of a transformer was given. A numerical based on voltage regulation of a DC generator was also asked. Measurement में एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, शंट रेजिस्टेंस निकालना था. तो गिवन ये सारे टर्म्स थे, तो इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया था. अगेन सिंक्रोनस स्पीड निकालना था. गिवन था नंबर ऑफ पोल्स और फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर की गिवन थी और सिंक्रोनस स्पीड निकालना था. अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने क्वेश्चंस आए थे. बाइनरी, पहले तो 2 कन्वर्जन आया था, बाइनरी टू ऑक्टल ये और बाइनरी टू डेसिमल, जो कि मुझे याद नहीं क्या पूछा था, क्या बाइनरी नंबर पूछा था जो कि मुझे याद नहीं. ये 2 क्वेश्चंस आए थे कन्वर्जन में. नेक्स्ट बात करें, विच गिवन ऑसिलेटर इज नॉन साइनोसोडल इन नेचर. तो ऑप्शन था रिलैक्सेशन, क्रिस्टल, कॉर्पोरेट्स और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, जो कि मुझे नहीं पता था. मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था ये क्वेश्चन. ओपैम्प पे न्यूमेरिकल बहुत भर भर के आया था, 1-2 क्वेश्चन आया ही था. फाइंड करना था आउटपुट वोल्टेज, कुछ सर्किटरी दिया हुआ था जो कि वो भी मुझे सर्किट याद नहीं है, तो उसमें भी आउटपुट वोल्टेज निकालना था. नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल ट्रांजिस्टर का
अगेन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट फाइंड आउट करना था। यहाँ पर एक्सप्रेशन बेस्ड एक क्वेश्चन था, कुछ एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ था, इसको रिड्यूस करना था टू द स्मॉलर फॉर्म। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड इन अ डीकेड काउंटर। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स निकालना था, बताना था कि कितने यूज होंगे मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन अ डीकेड काउंटर। तो ये क्वेश्चन भी मैंने स्किप किया था, ऑप्शंस दिए हुए हैं आप देख सकते हैं 2, 4, 9 या 10, मुझे पता नहीं था। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आया था, कॉम्प्लेक्स टाइप का था कुछ सर्किट, जो कि मुझे भी नहीं आ रहा था सॉल्व करने के लिए। टोटल ये क्वेश्चंस मुझे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे टोटल 39 जो मैंने आपको बता दिए। और मैं बात करूं मेरा अटेम्प्ट का, तो मैंने टोटल 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 6 क्वेश्चंस जो मैंने छोड़े थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। सारे क्वेश्चंस मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के ही छोड़े थे। तो ओवरऑल ये पेपर अगर आप देने जा रहे BARC का, IREL का, NPCIL का, RR CAT का, या फिर ऑफ एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक मिनरल के एग्जाम्स यदि आप देने जा रहे हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें नॉन टेक्निकल लगभग नहीं पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।